हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। आज के दिन भी अगर देखा गया होगा, बहुत सारे बिजनेस चैनल, न्यूज़ चैनल के ऊपर ये खबर हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये जो खबर है दोस्तों, ठीक है, इससे आपको बहुत कुछ नया लर्निंग लेसन भी यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत कुछ चीज़ें आप सीखोगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देख लेना। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। सो खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो खबर है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को लेकर, जिसको हम जेपी एसोसिएट भी यहाँ पे कहते हैं। एंड दोस्तों यस, यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे आ चुकी है। क्या ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ चुकी है? आप देख सकते हो कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जिसको जल, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो, JAL, जल भी कह सकते हो, इज ऑफिशियली गेटिंग डी लिस्ट फ्रॉम BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एज वेल एज फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। कब से? 18 जून से। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, 18 जून से यहाँ पे जो ये JAL जो शेयर है, वो शेयर बाजार में यहाँ पे अब ट्रेड नहीं कर सकता। ट्रेड नहीं करेगा तो भाई आप खरीदोगे कैसे? और खरीदा छोड़ दो भाई, जिसके पास पहले से ही पड़ा हुआ है वो बेचेगा कैसे? सो पूरी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं, जिनके पास ये शेयर है वो बुरी तरीके से फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। वैसे तो कंपनी का सिचुएशन देखकर तो हमें पता ही है, इसको जो खरीदने के बारे में ही सोचेगा, ठीक है, अब उसका क्या ही कहे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप सभी लोगों को पता ही है कि इस कंपनी को लेकर जो मैटर था वो हम लोग को इंसॉल्वेंसी में, मतलब ये प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था। एंड फाइनली आपको पता ही है कि अदानी ग्रुप ने इसको यहाँ पे खरीद लिया है। सो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो ऑफिशियल डी लिस्टिंग डेट अभी जैसे मैंने आपको बताया 18 जून से NSE BSE दोनों से ये कंपनी हम लोगों को हटते हुए देखने को मिलेगी। कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएगा। देन अगर हम बात कर ले, जो सवाल आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट अबाउट शेयर होल्डर्स पे आउट, मतलब जिनके पास जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है JAL के, उनको क्या मिलेगा? तो दोस्तों उनको मिलेगा बदले में जीरो, नथिंग, नो एग्जिट कंसिडरेशन, कुछ भी नहीं। सो सीधा हम यहाँ पे कह सकते हैं उनको बहुत बड़ा घाटा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हो कि जो भी ये प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था IBC के अंडर, ठीक है, तो उसमें क्या अप्रूवल यहाँ पे हुआ है? रिजोल्यूशन प्लान की अगर बात कर ले तो उसमें बताया जा चुका है कि कंप्लीटली वाइप आउट एंड कैंसल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर स्ट्रक्चर टू सेटिस्फाई आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर डेप्ट। मतलब क्या है आसान भाषा में, कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास पहले से ये शेयर है, ठीक है, ये डिसाइड किया गया है कि भाई वो कैंसिल यहाँ पे हो जाएंगे, पूरी तरीके से वाइप आउट यहाँ पे होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं। सो इस चीज़ का झटका कुल मिला के कितने शेयर होल्डर को लगने वाला है? 6.5 लाख, 6.5 लाख शेयर होल्डर इस चीज़ के चलते अफेक्टेड रहेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, उनमें से 6.4 लाख तो रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, जिनके पास लगभग कंपनी का 45% स्टेक है। तो आपको पता ही है भाई कि जहाँ पे कंपनी की हालत ख़राब रहेगी, कंपनी डूबने के चांसेस रहेंगे, वहाँ पे बड़े प्लेयर्स जितना हो सके माल बेचकर निकल लेते। PDF की अगर बात करें, प्रमोटर FIDS, जितना हो सके। और खरीदता कौन है? पब्लिक। पब्लिक क्यों खरीदता है? इमोशनली। 1000 का शेयर अगर 100 पे आएगा तो अरे 100 पे आएगा तो वापस 1000 पे जाएगा, इस सोच के हिसाब से खरीदते हैं। 100 का अगर 10 पे आ गया तो 10 पे खरीदेंगे, 5 पे आए तो 5 पे खरीदेंगे, जितना सस्ता उतना खरीदेंगे। और ये जो मेंटालिटी है दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को शेयर बाजार से बाहर निकाल देती है, और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सो एक्विजिशन डील की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने JAL को खरीद लिया कितने में? लगभग 14,500 करोड़ में। एंड इस चीज़ के लिए जो अप्रूवल चाहिए था कोर्ट के ओर से, वो भी इनको मिलते हुए देखने को मिल चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि लीगल क्लियरेंस भी चाहिए था। अब पहले से ही अप्रूवल मिला तो वापस क्यों लीगल क्लियरेंस चाहिए था? बिकॉज आप सभी लोगों को पता ही है कि वेदांता ने इससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन रेज किया था। एंड वो NCLAT में, मतलब जो भी डिसीजन उन्होंने लिया था उसके खिलाफ वो यहाँ पे गए थे। एंड फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेदांता ने जो भी अपील की थी वो रिजेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसीलिए अब ये ऑफिशियली क्लियर हो चुका है कि JAL अब किसके पास जाते हुए देखने को मिल रहा है? अदानी के पास जाते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 14,500 करोड़ में इन्होंने ये कंपनी यहाँ पे खरीदी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो भी चीज़ें हो रही है दोस्तों, ठीक है, ये इक्विटी वाइप आउट एंड डी लिस्टिंग से रिलेटेड स्ट्रिक्टली ओनली JP एसोसिएट लिमिटेड से रिलेटेड है। एंड उनके जो इंडिपेंडेंट सब्सिडरीज है
उनसे रिलेटेड नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। सिर्फ JAL ही हम लोग को डीलिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा, हटते हुए देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड जिनके पास शेयर है वही हम लोग को, हम कह सकते हैं अभी यूजलेस ही होते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी इनके जो सब्सिडरीज है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। देन दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, कि शेयर होल्डर यहाँ पे काफ़ी गुस्से में रहते हैं कि ये क्या बात हुई कि डायरेक्टली हमें ज़ीरो यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कुछ पैसे ही नहीं मिलेंगे, ये क्या बात हुई। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं होती, मैंने इसके पहले भी ये चीज़ आपको सिखाई है कि कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे बंद हो जाती है मतलब इंसॉल्वेंसी के थ्रू, यहाँ पे मतलब वही चल रहा है कि कंपनी की हालत ख़राब है, कंपनी के ऊपर इतना हेवी कर्जा रहता है, लगभग कुछ 50 से 60 हज़ार करोड़ का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। सो उस हिसाब से अगर देखा गया तो क्या रहता है भाई कि प्रायोरिटी रहती है कि चलो अगर कंपनी को कुछ चंद पैसे मिले तो किस किस को ये पैसे यहाँ पे हम दे सकते हैं, उसकी लिस्ट होती है। तो प्रायोरिटी के लिस्ट के हिसाब से अगर देखा गया तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो नाम होता है दोस्तों वो एकदम लास्ट होता है, लास्ट, उसके नीचे कोई नहीं होता है। सो वहाँ तक तो पैसा मतलब बचता ही नहीं है, पहले जितने भी रहते हैं उन्हीं के पास चला जाता है। अगर मैं आपको वो लिस्ट दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख लो, इसको यहाँ पे IBC वाटरफॉल मैकेनिज्म भी कहते हैं। वाटरफॉल मैकेनिज्म मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, कि अगर पहले पैसे अगर देने ही हैं, कि अगर ये कंपनी अगर यहाँ पे बेची जा रही, कोई खरीद रहा है, तो इस चीज़ के चलते पैसे भी तो मिलेंगे सामने से, तो पहले किसको पे किया जाएगा? तो पहले तो भाई जो ये काम कर रहा है उसकी वो तो अपना पहला लीगल पैसा निकाल लेगा, लीगल कॉस्ट निकाल लेगा, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है और जो वर्कमैन है, मतलब जो वेजेस रहते हैं भाई, उनको पहले पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे, या फिर जहाँ पे चीज़ें सिक्योर्ड रखी गई है, जहाँ पे बैंक ने पैसे दिए एंड पर्टिकुलर एक असेट वहाँ पे सिक्योर्ड रखा हुआ है, सो वो अगर बेचा जाएगा तो उनको पैसे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात कर ले तो तीसरा नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं किसका नाम है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, जिन्होंने पैसे तो दिए हैं बट कोई कोलेटरल नहीं दिया है, ठीक है, पैसे दे दिए भाई, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई सिक्योरिटी नहीं, तो बच गया तो इनको मिलेगा। फिर उसके आगे अगर हम चौथे नंबर पे जाएंगे तो चौथे नंबर पे कौन है, गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट के टैक्सेस अगर पे नहीं किए हैं तो वो पे किए जाएंगे। फिर उसके बाद अगर पैसा बचा तो पांचवें नंबर पे कौन आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कि भाई आपको मिलेगा। और अगर उसके बाद भी अगर बचा तो आखिरी में आते हैं भाई इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। देखो लिखा है पेड लास्ट ओनली इफ मनी रिमेन, मतलब पैसा अगर बचा तो मिलेगा। तो कानून के प्रावधान के हिसाब से तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर का भी नाम है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा गया तो भाई इतना पैसा बचता ही नहीं है, ठीक है। बैंक्स को अपना पैसा नहीं मिलता है पूरा, जो लिस्ट में सेकंड थर्ड नंबर पे ही है, बाकी का तो छोड़ ही दो, ठीक है। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों इक्विटी शेयर होल्डर को हमेशा कुछ नहीं मिलता। ये देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पूरा कर्जा अगर हम जोड़कर देख ले JAL के ऊपर 57,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, 57,000 करोड़, ठीक है। सो अदानी ग्रुप ने यहाँ पे क्या कर दिया, इस कंपनी को 14,500 करोड़ में यहाँ पे खरीद लिया है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते होंगे अरे 57,000 करोड़ का कर्जा है और 14,500 में ही खरीद लिया, भाई खरीदना ही पड़ेगा यहाँ पे। बाकी अगर देखा गया तो कौन आपको पैसा देगा, ठीक है, इतना पैसा जो मिल रहा है उसके हिसाब से उतना ही यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट हम लोग को डिस्ट्रॉय होती हुई देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। अगर कंपनी अच्छा करती है तो ज़्यादा वैल्यू मिल जाता है, यहाँ पे कंपनी खराब कर रही है तो उसी हिसाब से वैल्यू यहाँ पे मिलती है। सो अदानी ग्रुप को ये 14,500 करोड़ में ये कंपनी उन्होंने यहाँ पे एक्वायर कर ली है। सो यहाँ पे आपको याद होगा दोस्तों अदानी वर्सेस वेदांता हम लोग को फाइट देखने को मिली थी। तो वेदांता कोर्ट में क्यों गए थे, वेदांता ने यही एलिगेशन लगाए थे कि भाई ये तो 14,500 करोड़ दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं, तो हमारी बीड को अप्रूवल क्यों नहीं मिला। तो इस चीज़ को लेकर वो कोर्ट में यहाँ पे चले गए थे, बट कोर्ट में देखा गया तो वो हम लोग को हारते हुए देखने को मिले, बिकॉज अल्टीमेटली इसका जो डिसीजन होता है कि जो भी कंपनी किसी को देना है नहीं देना है वो फैसला होता है भाई कमिटी ऑफ क्रेडिटर का, ठीक है। मतलब बैंक्स का ही होता है फैसला कि कहाँ पे जाके, मतलब अलग अलग बिड्स आते हैं सामने, तो कौन सी वाली बिड सिलेक्ट करनी है वो बैंक के हाथ में होता है। सो अगर हम यहाँ पे इनका केस भी दिखा दे, यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों अदानी एंटरप्राइज यहाँ पे कितना 14,500 करोड़। वहीं पे वेदांता की अगर बात कर ले तो वेदांता लगभग एग्रीगेटली चलो 17,000 करोड़ देने के लिए रेडी था। बट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अमाउंट देख लिया और चीज़ें हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। अगर देखा गया तो अपफ्रंट कैश एकदम इमीडिएटली पेमेंट के लिए अदानी रेडी था 6,000 करोड़ देने के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि ये पूरा जो पैसा वो प्रॉमिस कर रहे हैं अदानी ग्रुप यहाँ पे बता रहे वो तो 1.5 से 2 साल में पूरा पे कर देंगे। वहीं पे वेदांता ने कहा था कि हमें 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा, कि भाई बैंक्स डिसीजन लेंगे कि किसको देना है नहीं देना है। और वोटिंग होती है दोस्तों, तो वोटिंग में आप देख सकते हैं 89% वोटिंग
कमिटी ऑफ क्रेडिटर, मतलब जिसमें बैंक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, उन्होंने अदानी का प्लान चूज कर लिया। आप देख सकते हैं, देखिए वेदांता रिजेक्टेड बाय सीओसी, मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर मतलब बैंक्स, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड लीगल स्टेटस की भी बात कर ले तो यहाँ पे NCLT देन NCLAT सबके ओर से अप्रूवल मिल गया। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनका जो चैलेंज था वेदांता का, वो कोर्ट ने यहाँ पे डिसमिस कर दिया। सो कंक्लूजन क्या है कि यस कि JAL ये जो कंपनी है, ठीक है, वो अब अदानी ने यहाँ पे खरीद ली है। एंड जो JAL के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है भाई, उनको तो भाई यहाँ पे कुछ भी मिलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपको बताया 18 जून से इनका शेयर, अब वो क्या ही बेचेंगे, सीधा डीलिस्ट यहाँ पे कर दे, डीमैट अकाउंट में यहाँ पे पड़े रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों लर्निंग लेसन, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा वीडियो के, कि इसलिए पेनी स्टॉक से दूर रहना होता है, खास करके ऐसे पेनी स्टॉक जिनका IBC के अंडर यहाँ पे अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलती होगी, कोर्ट में मैटर चलता होगा, और वहाँ पे अगर आप पैसा लगा रहे हो, कभी भी फरमान निकल कर आएगा भाई कि चीज़ें जीरो हो रही है करके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट होता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि फंडामेंटली चीज़ों को जानना, बैलेंस शीट PNL पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी बैलेंस शीट पढ़ोगे तो आप देख सकते हो रिजर्व्स माइनस में, जो बताते हैं कंपनी लॉस में ही चल रही है। कर्जा आप देख सकते हो, भारी भरकम कर्जा, शॉर्ट टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, एंड कर्जा होना पाप नहीं होता है। पर जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर आपके पास लोन है, कर्जा है, तो भाई आपने अच्छा खासा प्रॉफिट भी तो कमाना चाहिए, ठीक है। अगर आप 1 करोड़ का कर्जा लेते हो एंड अगर आपका जॉब ही चला गया, तो आप कर्जे को पे कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। तो अगर आप इसका PNL देखोगे तो PNL देख लो भाई, 2014 से लेके 24-25 तक प्रॉफिट देख लो, माइनस माइनस माइनस, पूरा माइनस में ही है, मतलब कंपनी घाटे में ही है भाई, ठीक है। लोन यहाँ पे बढ़ रहा है, कंपनी का लॉस भी बढ़ रहा है, तो फिर होगा क्या, यही होगा, फिर कंपनी आज नहीं तो कल तो यहाँ पे बंद ही हो जाएगी। कोई तो कोर्ट में चला जाएगा कि भाई बंद करो, ये तो कुछ पैसे दे ही, कहाँ से देंगे भाई, पैसा होना तो चाहिए देने के लिए। तो ये चीज़ें हमें दर्शाती है। इसलिए जब भी मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कंपनी को आप स्टडी करते हो, बैलेंस शीट PNL पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत कुछ चीज़ें नई भी आपको सीखने को यहाँ पे मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।